माता की जय। तहसीलदार सुंदरमणि जिंदाबाद, तहसीलदार सुंदरमणि जिंदाबाद, डीसी राजौरी जिंदाबाद, डीसी राजौरी जिंदाबाद, पब्लिक कांगड़ी जिंदाबाद, पब्लिक चकनाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे कर रहे हैं सरपंच साहब, आप एक्सप्लेन करें इसको, किस विषय पे ये सब जनता यहाँ पे इकट्ठी है। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। मैं आज इस विषय में जहाँ पे एक लगा हुआ था NHRM का कैंप, आप यहाँ आ गए, लेकिन 2-3 दिन से ये बात मैं सुन रहा हूँ कि तहसीलदार साहब ने कहीं थप्पड़ लगाया किसी को। मैं वहाँ मौके पे जो मीटिंगें हुई हैं वहाँ हाजिर तो नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन वगैरह आए, आपके माध्यम से सब वीडियो कॉल्स वगैरह हमें पता चला है, और उसमें देखा गया है कि तहसीलदार साहब ने किसी को थप्पड़ मारा। लेकिन शायद ये चीज़ मेरे सुनने में ज़िंदगी में पहली बार आई है कि एक तहसीलदार जो है पब्लिक का एक सर्वेंट समझ लो, पब्लिक का एक सेवादार, वो उठ करके अगर किसी को थप्पड़ मार रहा है, इसको मैं कंडम करता हूँ। आखिर कहीं ना कहीं धुआं निकला है और आग लगी है। आग ऐसे नहीं लगती। लेकिन यहाँ तक ये बात है कि तहसीलदार साहब के बारे में हमने सुना है, बहुत ही होनेस्ट आदमी, और एक गस्टेड अफसर होने के बाद अगर उसके पे थप्पड़ के आरोप लगाए जाएं, देखो ये बात गलत है। नंबर 1, हम आपसे ये पूछना पसंद भी करेंगे, क्या आम नागरिक तहसील के अंदर जा ही नहीं सकता है? देखो मेरी कहने का कारण, तहसील नागरिक के लिए बनी है, तहसीलदार पब्लिक के ऊपर ही है। तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिक की सुनवाई भी होनी चाहिए। देखो आम नागरिक की सुनवाई हुई है, इसके पीछे कोई राज जरूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि मैं डीसी साहब से भी मेरी ये सलाह मशवरा दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अनुरोध कि अगर इसके बारे में क्या किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके कौन पार्टी है उनसे पीछे? मैं पार्टी के बारे में किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर तहसीलदार साहब गलत हैं तो हम उस तीर्थराम, कौन है, क्या नाम है उसका, कृष्ण लाल के साथ हैं। अगर कृष्ण लाल गलत है तो कृष्ण लाल को जितनी सजा मिले उसको देने के हकदार, क्योंकि किसी पे उंगली उठाना ये छोटी बात नहीं होती है। किसी की मान हानि के बारे में ये बात करना, इतना बड़ा एक ओहदेदार बैठा है। अगर राजनीतिक और रणनीतिक दोनों जोड़ते हैं तो राजनीति करने वालों से कोई भी अदर पार्टी का हो तो उनसे मेरी गुजारिश है, अगर राजनीति करनी है तो दोनों आंखें खोल करके राजनीति करो, एक आंख खोल के राजनीति मत करो। नंबर 1। नंबर 2, अगर राजनीतिक में जो आता है इसमें हर किस्म का फूल गुलदस्ते में अच्छा लगता है। सरपंच साहब, हम आपसे ये भी पूछना पसंद करेंगे कि दूसरा थप्पड़ कांड, जो वीडियो भी जिसकी वायरल हो चुकी है, इस पे आप दूसरा थप्पड़ कांड है ये। देखो मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए। जो गलती पाई गई, चाहे तहसीलदार साहब की गलती, अगर तहसीलदार साहब गलत हैं तो हम उस बंदे के साथ हैं, अगर तहसीलदार साहब सही हैं तो हम उसके बरखिलाफ हैं, हम तहसीलदार साहब के साथ। थैंक यू। मेरे पत्रकार भाइयों, आपने इतनी गर्मी में, विषम गर्मी के अंदर, इतने दूर दराज के इलाके में, कांगड़ी, ठिचका, चकनाबाद के अंदर आकर गरीब लोगों की बातों को सुना। अभी मेरे भाई लोग बोल रहे थे, जो सुंदरवनी में आज 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है, कुछ लोगों की एक मुहिम चल रही है कि तहसीलदार ने एक आदमी को थप्पड़ मारा। हम इसका घोर विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं। अगर तहसीलदार साहब ने यह काम किया है तो हम 100% कृष्ण लाल के साथ हैं, लेकिन कृष्ण लाल जी खुद अपनी बातों में ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया में हमें देखा कि कह रहे हैं कि तहसीलदार के पास में गया, मैंने उनको बताया कि मैं 6-7 दिन से परेशान हूं, और तहसीलदार उठ के मेरे साथ पटवारी के कमरे में गया और उसने कहा, आगे ये जो कहानी बनी ये क्या कहानी है। हम इस बात की मांग करते हैं। हमारे डीसी राजौरी बहुत ही हॉनेस्ट आदमी है, और एक ऐसे, मैं कहता हूं उनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं, जो इस लेवल पर छोटे छोटे लोगों की बातें सुनते हैं। बाढ़ के अंदर मैंने देखा कैसे नंगे पांव दरिया के अंदर फंसे हुए लोगों को, एक डीसी को कोई जरूरत नहीं होती, उसका अमला बहुत होता है, लेकिन वो साथ जाके काम कर रहे हैं। ऐसे हॉनेस्ट, सख्त डीसी का तहसीलदार भी हॉनेस्ट है, बहुत ही डीसी साहब की तर्ज पे वो काम कर रहा है, गरीब जनता जनार्दन की बात को सुनता है।
काम करता है, उसने दलालों का काम, एजेंटों का काम सुंदरबनी तहसील से खत्म किया है। आम गरीब जनता जनार्दन की आवाज को सुनते हैं। ये जो अभी मेरे साथ पीछे खड़े हैं लोग, इन सब के कोई ना कोई, मेरी बहनें, मेरी पंच बहन खड़ी है, सरपंच साहब 3-4 सरपंच खड़े हैं, इधर के सारे सरपंच खड़े हैं। हमने ये सोचा कि खाम खा एक आदमी को बदनाम किया जा रहा है। हमें भी आप लोगों को तकलीफ दी, आप लोगों के साथ कांटेक्ट करके आपको जहां बुलाया कि हमारी बातों को भी सुना जाए। इतने दूर अपना खर्चा करके आप हमारे बीच आए। मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिस गांव के अंदर मैं खड़ा हूं, ठिचका, चकनोबाद, कांगड़ी पंचायत, तला टांडा, सलेरी, ये मॉडल विलेज आज से 10 साल पहले आए थे, 10-12 साल पहले मॉडल विलेज सभी आए थे। वो पैसा कहां गया? जो लोगों ने मुहिम चलाई है, उसी पैसे से इकट्ठे करके, उसी पैसे को खाकर ये मुहिम चलाई है। बस अड्डा ठिचका, बस अड्डा कांगड़ी, बस अड्डा पलवाल, वो देखें कि कैसे खंडर बने हुए हैं। 20% पैसा जो गवर्नमेंट का है इसमें नहीं लगाया गया। हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि इसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जो लोग आज ये ड्रामा कर रहे हैं, कल इन्हीं इसी इलाके में जो लोग एज ए कार्यरत ग्राम सेवक रहे हैं, 5-5, 6-6 पंचायतों के सारे पैसे हड़प करके, और ये एक टीम बनाई है उन्होंने कि लोगों को तबके में बांटना, जात बरादरी में बांटना। हम इसको कंडेम करते हैं। अगर कृष्णलाल की बात सच्ची है, मैं डीसी साहब से अपील करता हूं, उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए, एक हायर लेवल की जांच होनी चाहिए। अगर कृष्णलाल सच्चा है, हम कृष्णलाल के साथ हैं। अगर तहसीलदार साहब सच्चे हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। सरपंच साहब, हम आपसे पूछना ये पसंद करेंगे कि ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग पर्सन को भी यहाँ पे थप्पड़ कांड की बात जो सामने आई थी, जिसका कंप्रोमाइज हो गया था, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने भी सुना, देखा तो नहीं, हमने भी सुना। हम सारे लोग तहसीलदार को मिले, उन्होंने कहा है मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। वो बुजुर्ग आदमी से मेरी उनसे कोई बात हो गई क्या सुनी, मैंने उनसे माफी मांग ली है। गलती चाहे मेरी थी चाहे उनकी थी, मैंने उनसे पांव हाथ लगा के माफी मांग ली है, मैंने गलत किया है। इसमें भी हमने तहसीलदार साहब से पूछा, वो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने अगर थप्पड़ लगाया होगा तो आप जो भी मर्जी कार्रवाई। लेकिन वो आज से 5 दिन पहले कहाँ थे तहसीलदार साहब कि वो जनता के समक्ष नहीं आए और अपनी जो हकीकत है, आप बीती है, वह भी जनता के समक्ष नहीं रख सके? क्यों? इस बात को मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्यों कि जब एक हजूम इकट्ठा हो जाता है, उसमें आना, वो तो फिर आदमी देखता नहीं कि कौन होनेस्ट है, वो तो बाद में बात की बात है। हमने देखा कि कई निर्दोष आदमियों को ऐसी पिटाई कर देते हैं लोग, क्योंकि हजूम होता है, जो लीडर होता है, उसने ऐसा भड़काया होता है लोगों को। मैं भी कहता हूं कि तहसीलदार साहब को आना चाहिए था, लेकिन मैंने भी कल एक फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया में तहसीलदार ने कहा है, और एक ऐसे लग रहा था मुझे सोशल मीडिया पे तहसीलदार कि उसकी आंखों में आंसू थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं आम पब्लिक सुंदरबनी का धन्यवाद करता हूं, सब ने मेरा साथ दिया है, मैंने काम किया है। एक ही दल के 2 गुट हो चुके हैं सुंदरबनी के अंदर। एक ही पार्टी का एक दल जो है उनका समर्थन करता है तहसीलदार साहब का, और विपक्ष भी पूरा जो विपक्ष में है वह भी समर्थन कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्रकारी इसके पीछे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा मेरे बंधुओं, आपने ये सही बात कही आपने। यहाँ एक बड़ी ऐसे तरीके से मुहिम चलाई जाती है, जो हमारे एजेंट हमारे भाई हैं, किसी का चाचा होगा, किसी का मासड़ होगा, किसी का भाई होगा, कोई मासी का लड़का होगा, हमारे ही भाई बैठ में इसकी दलालियां करते हैं। उनके मर्जी का कोई ऑफिसर नहीं आता तो उसके खिलाफ मुहिम छिड़ जाती है। कुछ ऐसे गंदे लोग हैं राजनीति में, जो इस बात को पहले भी सरपंच साहब ने कहा कि ये 2 बातें बीच में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, राजनीति और रणनीति।
आप रणनीति अपनी जगह कर सकते हैं, इसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हम आम गरीब जनता जनार्दन के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। आप जनता की तरफ से एक क्या संदेश देना चाहते हैं कि यदि तहसीलदार साहब इसमें दोषी नहीं पाए जाते तो, या फिर दोषी पाए जाते हैं तो आपकी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो लोग उनके समर्थन में आए हैं? हमारी सीधी दो टूक बात है, अगर तहसीलदार दोषी पाए जाते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कृष्णलाल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त, मैं डीसी साहब से अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी उच्च स्तर की जांच करवा के ऐसे तहसीलदार को उठाना, ऐसे अधिकारी को उठाना जो आम जनता जनार्दन की बात सुनकर सीधे काम करता है और मौके पर जाता है। जहां बड़े भारी घपले हैं, यहां सर्टिफिकेट के, ईसीएस के, पहाड़ी के, एससी के 5-5, 7-7 हजार एजेंट लेते हैं और फिर जाके इशू करवाते हैं। ये तहसीलदार मौके पर जाके सर्टिफिकेट इशू करता है और जिसकी उसके अंदर नॉर्म्स के अंदर नहीं पाया जाता उसको नहीं दिया जाता। लेकिन उनकी हॉनेस्टी पर ना ही विपक्ष ने संदेह किया है, ना ही आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद भी एक ये बड़ा कारण क्यों बनता जा रहा है बार बार कि ऐसे तहसीलदार साहब द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है? मैं डीसी साहब से कहूंगा, फिर कहूंगा कि उच्च स्तरीय की जांच होनी चाहिए। अगर मैं तहसीलदार साहब को ही कहूंगा कि आप बच्चे हैं, जवान हैं, कल आपने डीसी बनना है, एसी बनना है, ऊपर तक जाना है आपने। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी बात है तो पब्लिक के साथ डीलिंग जो है वो बिल्कुल माँ और बेटे जैसी होनी चाहिए। तीसरा मोर्चा यहाँ पे ये भी कह रहा है कि खुले आसमान के नीचे जहाँ पे आमने सामने का डिबेट होना चाहिए, फैसला बाद में आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, मैं चाहता हूं, लेकिन किसी ऑफिसर को डिबेट में नहीं बुलाया जा सकता। हम पब्लिक डिबेट कर सकती हैं। मेरे से जो कोई जवाब पूछना चाहे इसके ऊपर, जो मैंने बातें बोली हैं, अगर ये तथ्य सही ना हो तो मैं अपनी राजनीति से रिजाइन कर दूंगा। जे ठिचका, मैं फिर कहता हूं, जे ठिचका, पलवाल और कांगड़ी और तला टांडा, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि वो मॉडल विलेज के पैसे गए तो कहां गए। यही लोग हैं जिन्होंने पैसे खाए हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं और आम जनता को इस्तेमाल करके गलत भड़का रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतनी दूर से हमारे से ये सवाल पूछने के लिए आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तहसीलदार मैं लोअर कांगड़ी पंचायत वार्ड नंबर 5 की पेंच हूँ। ये मेरे साथ लेडीज़ हैं, पेंच साहबान भी हैं, मेरी बहनें भी हैं। इन सब की अपील यही है कि तहसीलदार सुंदरबनी बड़े होनेस्ट आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमारे काम बाड़ी इलाके के सर्टिफिकेट हम बनाने के लिए उन्होंने 1 मिनट में हमें हमारे जो लेडीज़ का काम किया। हमारा काम फाइलों पर जो साइन करवाने, वो तहसीलदार साहब ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे काम करते थे। और जो भाई कृष्णलाल जी ने उन पर षड्यंत्र रचाया गया है, सच्चाई है या झूठ है, हम जे डीसी साहब से अपील हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी तरफ से ये निवेदन है कि वो मौके पर आके उनकी हाई लेवल पर इंक्वायरी की जाए। अगर सच्चाई है थप्पड़ मारने की तो हम कृष्णलाल जी के साथ हैं। अगर कृष्णलाल जी झूठा आरोप लगाते हैं तहसीलदार साहब पर तो हम कृष्णलाल जी को भी कुछ सजा होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा। ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बट आपने कहा कि तहसील के अंदर आज भी जोरों शोरों से करप्शन है। यहाँ पे आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ करप्शन नहीं है। काम तो हो ही रहे हैं। आप बताएं। लेकिन ऐसा होना, तहसीलदार साहब जो गरीबों की सुनाई करने वाले, गरीबों का काम करने वाले, अच्छे ढंग से बोलचाल करने वाले, ऐसे होनार तहसीलदार साहब पहले भी थे। हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करते, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि इन तहसीलदार साहब ने जो काम किया है वो इससे पहले नहीं हुए। गरीब लोग जो हमारे साथ लेडीज हैं, पेंच भी हमारे साथ, और ऐसी मेरी बहनें भी खड़ी हैं, इन सब के काम उन्होंने कोई किसी भी फाइल पर साइन कराने हो जैसे भी जाते तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनका काम किया। चलो शुक्रिया।